Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you worksheet 67 from social science subject geography of class 9th given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, here is the worksheet of 17th January 2022. Today's topic is lesson 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अर्थात प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. लेट्स रीड, अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया इज वन ऑफ द मेन 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Above 47,000 different species of plants and above 90,000 species of animals. Different types of fish and fauna are found in India. अर्थात भारत एक विशाल देश है. भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है. भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे एवं लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं. नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पति. द पार्ट ऑफ द वेजिटेशन व्हिच एरीज ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ मैन and does not have human effect on it for a long time, it's called virgin vegetation. अर्थात वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं. द टर्म प्लांट किंगडम refers to the origin of plants in a particular area at a given time. अर्थात वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है. विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग और द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना अर्थात वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण है. फर्स्ट है ग्राउंड रीजन अर्थात धरातलीय कारण. तो इसमें जो पहला है टेरियन है अर्थात भूभाग. एग्रीकल्चर इज डन ऑन फर्टाइल लैंड अर्थात उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है. देयर आर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड ऑन द rough and flat land in which wild animals get shelter. अर्थात उबड़ तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिसमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है. नेक्स्ट है सोल अर्थात मृदा. Different type of soil are found in different place which is the basic of different type of वेजिटेशन. अर्थात विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है. नेक्स्ट है बच्चों क्लाइमेट. आइए देखते हैं. क्लाइमेट में देखेंगे पहला है टेम्परेचर अर्थात तापमान. तो इसको समझ लेते हैं. द वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of the plant depend on a temperature and the humidity of the air. अर्थात वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है. उसके बाद आता है सनलाइट. सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश. ट्रीज ग्रो क्विकली इन समर सीजन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम. अर्थात प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट है रेनफॉल अर्थात वर्षा. इन एरियाज
with more rainfall, denser forests are found than areas with less rainfall। अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन। अर्थात जो है वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो फॉरेस्ट आर renewable resource and play a major role in enhancing the quality of the environment। अर्थात वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। These helps in permanent climate control, soil erosion and stream flow of rivers। अर्थात यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। It is the basis of many industries and provides livelihood to many communities। अर्थात यह बहुत सारे उद्योगों के आधार है और कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ड्यू टू पैनोरमिक नेचुरल सीनरी। अर्थात मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड ह्यूमंस टू द सोल एंड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। अर्थात वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। आइए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन। अर्थात अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, virgin vegetation, the part of the vegetation which aries on its own without the help of man and does not have human effect on it for a long time, it is called virgin vegetation। अर्थात अक्षत वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट वर्ड। अर्थात वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द टर्म प्लांट किंगडम refers to the origin of plant in a particular area at a given time। अर्थात वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अर्थात वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताना है। तो इसका आंसर हम करेंगे, आंसर थर्ड जो हम करेंगे इसको आप यहां से लिख लीजिएगा, द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना। तो ग्राउंड रीजन एंड क्लाइमेट। तो ग्राउंड रीजन में हम लिखेंगे, ग्राउंड रीजन में हो जाएगा आपका टेरियन है। टेरियन में हम लिखेंगे हाँ टेरियन। एग्रीकल्चर इज डन ऑफ फर्टाइल लैंड, देयर आर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड ऑन द रफ एंड फ्लैट लैंड इन व्हिच वाइल्ड एनिमल्स गेट शेल्टर। एंड सोल में लिखेंगे, different types of soil are found in different place which is the basic of the different type of vegetation। and climate में लिखेंगे temperature है, the variety and characteristics of the plant depend on the temperature and the humidity of the air। and sunlight है, trees grow quickly in the summer season due to the availability of light for a long time। and rainfall है, in area which more rainfall denser forests are found
देन एरियाज विथ लेस रेनफॉल। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम ये कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई और फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 4 वाला है आपका, वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट आर renewable resource and play a major role in enhancing the quality of the environment. These helps the in permanent climate control, soil erosion and stream flow of river, and it is the basic of many industries and provides livelihood to many communities and attract tourists due to panoramic nature scenery, and forests provide humans to the soul and shelter to the wild animal। तो यहाँ पर ये चौथे क्वेश्चन का आप आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोविड appropriate behavior message, wash your hand with soap and water regularly. Thank you.